हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 4। इससे पहले मैंने 1 से 3 तक प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 का हल। तो इसमें देखिए हमें 6 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला भाग क्या दिया गया है कि x + 2y + 4z ये दिया गया है। और प्रश्न क्या है हमारा कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी कि हमें इनमें जो सर्वसमीकरण उपयोग होगा उसका उपयोग करके और इसको प्रसार करना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें हम कौन सा सर्वसमीकरण उपयोग कर सकते हैं। आपने सर्वसमीकरण याद किया होगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए x + y + z का स्क्वायर ये सर्वसमीकरण इसमें उपयोग होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर कि जौन सा सूत्र हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। तो हम कौन सा करेंगे x + y + z का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2z और ये x। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिख लिया है। अब इस सूत्र का उपयोग करके ही हम इसको प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसमें x, y और z इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा x क्या है, y क्या है और z क्या है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमारा जो हल है वो आसान हो जाए करना। तो x कितना है इसमें, x तो x ही है, y क्या है इसमें देखिए 2y है तो यहाँ पर 2y लिखेंगे और z कितना है हमारा 4z तो ये 4z। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए ये प्रश्न है हमारा तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं x + 2y + 4z का स्क्वायर और इस पे हम इनको पुट कर देंगे। तो देखिए x² है तो x क्या है, x ही है तो यहाँ पर हम x² का x² लिखेंगे। अब देखिए प्लस है ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 2y तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और y का स्क्वायर। अब इसी तरह से z है तो यहाँ पे प्लस z का स्क्वायर यानी कि क्या है z 4z तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 4z का स्क्वायर। अब क्या है प्लस 2xy तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिर 2 और x कितना है, x हमारा x ही है तो यहाँ पर लिखेंगे x और y फिर है तो y कितना है हमारा 2y तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y। अब इसके बाद क्या है हमारा प्लस 2yz तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं प्लस 2 और फिर y है तो y यानी कि ये 2y तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y। फिर क्या है z कितना है हमारा 4z तो यहाँ पे ये 4z फिर प्लस है तो प्लस फिर 2 फिर z और x है तो z यानी कि 4z फिर x यानी कि ये x। तो इस तरह से हमने इसको इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें पुट कर दिया इनका मान। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करने पे x² क्या होगा, x² ही होगा प्लस अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और y का स्क्वायर कितना होगा y² ही रहेगा। इसी तरह से ये प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z। इसी तरह से अब क्या है फिर प्लस ये 2 और ये 2 का गुणा होगा तो 2 दूना 4 और फिर xy का गुणा तो कितना हो जाएगा 4xy। इसी तरह से ये प्लस और ये 2 का 2 से गुणा 2 दूना 4 फिर 4 का 4 से गुणा 4 चौक 16 और क्या है yz तो यहाँ पे yz का गुणा। इसी तरह से प्लस अब ये 2 का 4 से गुणा तो 2 चौक 8 तो यहाँ पे 8 हो गया और ये zx तो यहाँ पे zx। तो इस तरह से हमने इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके इस प्रश्न को हमने इस तरह से प्रसार किया है। तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है प्रश्न कि 2x - y + z का स्क्वायर ये है। अब इसमें हम आपको देखने पे क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन सा सर्वसमीकरण उपयोग होगा। इसमें भी यही सर्वसमीकरण उपयोग होगा जो हमने ऊपर किया है यानी कि x + y + z का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + y + z का स्क्वायर बराबर क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz
प्लस 2zx। इस तरह से हमने सरल समीकरण लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसमें x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो x क्या है इसमें 2x, इसी तरह से y कितना है इसमें -y और z कितना है इसमें z ही है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है 2x -y प्लस z, ये दिया गया है इसका स्क्वायर बराबर। अब हम इस सरल समीकरण का मान यहाँ पर रख देंगे तो x स्क्वायर यानी कि x क्या है 2x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी सबको पुट कर देंगे इनका मान, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसी तरह से प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 2 और ये 2x माइनस वाई, बाकी यहाँ पे लिख देते हैं, और प्लस 2 माइनस वाई और ये z प्लस 2z माइनस 2x। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस है तो स्क्वायर है इसीलिए प्लस हो जाएगा ये, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस क्यों आया क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो 2 दूना 4 यानी कि -4 और एक्स वाई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2yz और ये आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का हल। अब इसी तरह से हम इसका तीसरा भाग हल कर लेंगे। तो देखिए तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है प्रश्न, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z और x, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x और y और z क्या क्या है इसमें, तो x क्या है -2x और y कितना है 3y और z कितना है इसमें 2z, तो ये हमने लिख लिया। अब ये हम यहाँ पर उतार देंगे, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। अब इस सरल समीकरण का मान यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर है और x का मान कितना है -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x स्क्वायर, इसी तरह से प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्लस 2 -2x और 3y प्लस 2 3y और 2z, और आगे यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2 और 2z और क्या है -2x। तो इस तरह से हमने इसमें मान रख दिया है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले -2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस है और स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9y की स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस 4z स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक तो ये आ जाएगा -12xy। इसी तरह से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस 12yz। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा आपका -8zx। इस तरह से -8zx क्यों आया है, क्योंकि ये देखिए -2 है और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और ये zx, तो -8zx। इस तरह से हमारा तीसरा भाग इसका हल होता है। अब करते हैं इसका चौथा भाग। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें क्या प्रश्न दिया गया है कि 3a - 7b - c का स्क्वायर, ये हमें प्रश्न दिया गया है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा सरल समीकरण लगाना पड़ेगा, यही वाला x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमने लिख लिया सरल समीकरण। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो x क्या है इसमें 3a, y कितना है -7b और z कितना है इसमें -c। तो ये हो गया हमने
तीनों को मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। अब इस सरल समीकरण का जो है इसका मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि x का मान कितना है 3a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a का स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह से बाकी सबका मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 और 3a यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 7b प्लस 2 और माइनस 7b और माइनस c, फिर प्लस 2 और माइनस c और फिर 3a। तो ये हमने मान रख दिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर, फिर प्लस ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 7b, कितना हो जाएगा स्क्वायर लगा है तो 7 सत्ते 49 b का स्क्वायर, फिर इसी तरह से माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इस पूरे को यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 और ab, फिर इसी तरह से उसके आगे प्लस 14bc हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस 6ac। तो इस तरह से हमारा ये चौथा भाग हल हुआ। अब पांचवा भाग कर लेते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में हमें क्या प्रश्न दिया गया है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब इसमें भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हमने सूत्र लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर x, y और z लिख लेते हैं क्या क्या है। x क्या है हमारा माइनस 2x, y कितना है हमारा 5y और z कितना है माइनस 3z। तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z बराबर, अब इस पे हम मान रख देते हैं सबका, एक्स स्क्वायर है यानी कि माइनस 2x स्क्वायर, इसी तरह से बाकी सबका हम यहाँ पे मान रख देंगे, प्लस ये 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर, फिर आगे यहाँ पर लिख देते हैं हम प्लस 2 माइनस 2x और 5y, फिर आ जाएगा 2 और फिर 5y माइनस 3z प्लस 2 और माइनस 3z, बाकी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बाकी माइनस 2x। तो ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए माइनस 2x की स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9z स्क्वायर, फिर माइनस 20xy, फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 30yz प्लस 12zx। तो ये हो गया हमारा पांचवें भाग का हल। अब कर लेते हैं छठा भाग। तो दोस्तों छठे भाग में हमें क्या प्रश्न दिया गया है कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमें दिया गया है छठे भाग में। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम वही सरल समीकरण का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरल समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हो गया हमारा सरल समीकरण। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें x, y और z क्या क्या दिया गया है। तो x इसमें कितना है 1/4a, y कितना है इसमें माइनस 1/2b और z कितना है इसमें 1। तो ये हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4 और ये a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर, अब इसका हम मान रख देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर है यानी कि 1/4a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4a का स्क्वायर, फिर इसी तरह से बाकी भी प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर,
ये क्यों लिखा मैंने, y का स्क्वायर है, यानी y कितना है -1/2b, तो -1/2b का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से प्लस z स्क्वायर है, यानी कि +1 का स्क्वायर, और फिर आगे क्या होगा प्लस ये 2 और फिर ये 1/4a, और इसके बाद देखिए दोस्तों इसको हम काट सकते हैं, इसको आगे काटेंगे हम, तो 2 1/4a, फिर इसका क्या बचा है y, तो y का मान कितना है यहाँ पे लिख देते हैं हम -1/2b, और फिर प्लस 2 और -1/2b, और फिर 1, फिर प्लस 2 गुणा 1 और 1/4a। तो ये हमने मान रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए 1/4a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हल करें हम इसको तो 1/4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से हो गया, प्लस ये करेंगे -1/2b का स्क्वायर, तो -1/2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, प्लस उसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह से बाकी हल करेंगे। तो देखिए ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो फिर अब इसको 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/4 और a b। इसी तरह से ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या बचा हमारे पास -1 और b, तो ये हो जाएगा -b, फिर प्लस ये देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना बचा, ये बच गया हमारा 1/2 और ये a। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का अंतिम भाग का हल। तो आई होप आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।